नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश कुमार रजक। आप देख रहे हैं डीएलएस रजक यूट्यूब चैनल। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चालू कर रहे हैं, जिससे आप लॉकडाउन में भी बिना कोचिंग जाए इंग्लिश सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। चलिए सीखते हैं। सेंटेंस। दोस्तों, पढ़ाई की शुरुआत सेंटेंस से होती है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, चाहे वह हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसमें आप सेंटेंस को पढ़ते हैं। एक सेंटेंस की पहचान हम हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप के माध्यम से करते हैं। जब भी आप कोई लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, तो पूर्ण विराम या फुल स्टॉप आते ही थोड़ा रुकने के बाद फिर आगे पढ़ना चालू करते हैं। शुरुआत से लेकर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप तक जितना भी आप पढ़ते हैं, वह एक सेंटेंस कहलाता है। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर ही एक पैराग्राफ को बनाते हैं। सेंटेंस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, दैट मेक्स मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो एक अर्थ शाब्दिक अर्थ का निर्माण करता है, सेंटेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हम कुछ सीखते हैं, तो हम उसकी शुरुआत में हम उसका बेसिक ढांचा अर्थात आधारीय ढांचा सीखते हैं, क्योंकि आगे जो सीखने के लिए आता है इसी बेसिक ढांचे या स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। बेसिक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। इसके बाद इसमें मेन वर्ब को जोड़ते हैं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इन सभी चीजों से मिलकर एक इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, या हम कहें कि एक सेंटेंस का निर्माण होता है। एक सेंटेंस में ये सभी चीजें मौजूद होती हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट अर्थात विषय कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है विषय या कर्ता। देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स इन 2 पार्ट, अर्थात कर्ता के कुल 8 प्रकार होते हैं, जिन्हें 2 मेन भागों में या पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट होता है सिंगुलर, एक वचन, एंड सेकेंड पार्ट होता है प्लूरल, बहुवचन। ये दोनों ही पार्ट अलग अलग 4-4 भागों में विभाजित हैं। इन दोनों के अंदर 4-4 कर्ता शामिल होते हैं। तो आइए प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही कर्ता के दोनों चारों पार्ट समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में पहला है ही, अर्थात वह या उसने। ही का उपयोग इंग्लिश में मेल कर्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मेल अर्थात पुरुष कर्ता। नेक्स्ट सी। इसका मतलब भी वह या उसने ही होता है, परंतु यह स्त्रीलिंग कर्ता के लिए दर्शाते हैं या लिखा जाता है। इट अर्थात यह या इसने। इट का उपयोग इंग्लिश के सेंटेंस में
नॉन लिविंग एनिमल या नेचुरल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग से अर्थात या मतलब है निर्जीव वस्तुएं। जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे कुर्सी, टेबल, हमारा कंप्यूटर, ये आदि नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं में सम्मिलित होती हैं। जब भी हम कर्ता के रूप में किसी निर्जीव वस्तु को लिख रहे होते हैं तो उसमें उसके लिए हमें इट का प्रयोग करते हैं। नेम अर्थात नाम या नाम ने। किसी व्यक्ति विशेष के लिए सब्जेक्ट के रूप में उसका नाम यूज किया जाता है। आगे चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ। प्लूरल सब्जेक्ट, जिस प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट में 4 भाग हैं, उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में भी 4 पार्ट सम्मिलित हैं। पहला है मैं, अर्थात मैं पहला है आई, अर्थात मैं या मैंने। आई का यूज इंग्लिश में सेल्फ के लिए किया जाता है। जब भी हम अपने स्वयं की चर्चा कर रहे होते हैं या स्वयं की बात कर रहे होते हैं तब हम आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बी। बी अर्थात हम या हमने। बी का इस्तेमाल हम सेल्फ के लिए या हमारे साथ किसी अन्य व्यक्ति को जोड़कर लिखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है यू। यू अर्थात तुम या तुमने। ये यू का यूज सेकंड नाउन के लिए किया जाता है। सेकंड नाउन अर्थात द्वितीय संज्ञा। नेक्स्ट है दे। दे अर्थात उन्होंने, थर्ड नाउन। थर्ड नाउन मतलब तृतीय संज्ञा। इंग्लिश में जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं तो हम दे का उपयोग थर्ड पर्सन के रूप में करते हैं। कहने का मतलब है जब कोई 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और उस चर्चा के दौरान वह किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उस तीसरे व्यक्ति को दर्शाने के लिए वो दे का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंग्लिश ग्रामर का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।